लेकिन ये उससे कहते हैं कि उन्होंने किसी भी बच्चे को नहीं देखा है। ये सुनकर वो लेडी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये लोग बस लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी हम पीछे उस बच्चे की साइकिल को गिरा हुआ देखते हैं। चार्ल्स बस को एक सुनसान रास्ते से ले जा रहा होता है और बस के अंदर सभी लोग गाना गाते हुए एंजॉय कर रहे थे। तभी हम सड़क पर एक मरे हुए चूहे को देखते हैं, जिससे कुचलते हुए ये बस आगे की तरफ निकल जाती है। इसी बीच चार्ल्स नोटिस करता है कि बस में कुछ अजीब सा हो रहा है और उसका रेडियो भी ऑन नहीं हो रहा था, पर चार्ल्स इन सब चीजों को इग्नोर कर देता है। वहीं ओलिविया विंडो से बाहर का नजारा देख रही होती है कि तभी जेनिफर उसे सीट पर बैठने के लिए बोलती है। फिर जैसे ही ओलिविया सीट पर बैठती है तो उस विंडो का डोर अपने आप बंद हो जाता है, जिससे सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। अब कुछ दूर आगे चलने पर चार्ल्स को सड़क के किनारे एक कार दिखाई देती है, जिसके बाद वो बस रोककर उस कार के पास चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी ये गाड़ी के नीचे लटक रहे पैर को देखते हैं। तभी स्टीव के कंधे पर कोई हाथ रखता है, जिससे वो डर जाता है। स्टीव पीछे मुड़कर देखता है तो वो उस कार का ओनर होता है, जो दूर दूर तक मैकेनिक को ढूंढ रहा था। इसमें मार्क के साथ उसकी बहन समांथा भी होती है। इन दोनों को यहाँ अकेला देखकर चार्ल्स और स्टीव उन्हें अपने साथ बस से चलने के लिए कहते हैं, ताकि वो कुछ दूर आगे चलकर मैकेनिक को ढूंढ सकें। अब मार्क इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। बस के अंदर जब समांथा फ्रेश होने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पानी की जगह खून दिखाई देता है, और जब वो उस खून पर नजर डालती है तो उसे कुछ बाल दिखाई देते हैं, जिससे वो काफी डर कर चिल्लाने लगती है। चीख सुनकर वहाँ मार्क आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जिससे समांथा काफी हैरान हो जाती है। अब थोड़ी दूर आगे जाने पर चार्ल्स बस रोककर मैप में आगे का रास्ता देखने लगता है। फिर वो स्टीव को बताता है कि अभी हमें थोड़ा दूर आगे चलना पड़ेगा। इसी बीच चार्ल्स को इस बस के पुराने ओनर का पता चलता है, जिसका नाम रॉबर्ट एलन था। अब चार्ल्स बस को आगे ले जाने लगता है, पर तभी कुछ दूर आगे जाने पर वो बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसका स्पीड अपने आप तेज होने लगता है। चार्ल्स बस को रोकने की काफी कोशिश करता है, पर वो बस आगे जाकर झाड़ियों के बीच फंस जाती है, जिससे बस के अंदर सभी लोग इधर उधर गिर पड़ते हैं। इस बीच मार्क की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब सभी लोग बाहर आकर काफी परेशान हो जाती हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जबकि समांथा गाड़ी के अंदर ही होती है। समांथा विंडो से बाहर देख रही थी। तभी उसे लगता है कि कोई उसे पीछे से देख रहा है, इसलिए वो घबराकर बस से नीचे उतर जाती है और उन सभी को मार्क की मौत का जिम्मेदार ठहराती है और यहाँ से जाने लगती है। इसके बाद जेनिफर बस के अंदर जाती है, जहाँ उसे टीवी स्क्रीन पर ट्रिप के चालू होने का पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो एक लेडी को देखती है जो उसके ही पीछे खड़ी थी और उसके बॉडी पर खून के निशान भी लगे हुए थे। ये देखकर समांथा काफी डर जाती है। अब ये सभी उस बस को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर चार्ल्स बस के इंजन में हाथ डालकर उसे चेक करने लगता है, पर तभी बस अचानक से स्टार्ट होकर बंद हो जाती है, जिससे चार्ल्स के हाथ में चोट लग जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखकर स्टीव और सभी लोग काफी हैरान होती हैं। इसके बाद स्टीव बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बस स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब रात भी काफी हो जाती है, जिससे सभी लोग बस के अंदर सोने की कोशिश करते हैं। वहीं जेनिफर फ्रिज से कुछ ड्रिंक की बोतल निकालती है और उसे पीने लगती है, लेकिन उस बोतल के अंदर खून होता है, इसलिए वो उसे मुंह से बाहर फेंक देती है। फिर जब वो फ्रिज को ओपन करके देखती है तो उसके अंदर का सारा भोजन सड़ा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद ये सभी लोग बिना कुछ खाए ही सोने लगते हैं। तभी रात में समांथा बस से बाहर निकलती है, जहाँ उसे एक जलती हुई लड़की दिखाई देती है जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। ये देखकर समांथा डर के कारण चिल्लाने लगती है। फिर उसकी आवाज सुनकर जे उसके पास आता है, लेकिन तब तक वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। अब अगले दिन सुबह हम ओलिविया को देखते हैं, जो बस के पीछे बैठकर अपनी कॉपी में ड्राइंग बना रही थी। तभी ओलिविया देखती है कि उस बस का डोर ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो रहा था। इसी बीच उसे बस के अंदर कोई आदमी दिखाई देता है जो उसे ध्यान से देख रहा था। ये देखकर ओलिविया जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे सभी लोग उठ जाते हैं। इसके बाद सभी लोग उस बस को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तभी ओलिविया को एक डॉल मिलता है, जिसे लेकर वो बस के पीछे खेलने लगती है। बस के अंदर जे बस को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वो बस अचानक से स्टार्ट हो जाती है और उसका रेडियो भी अपने आप बजने लगता है। इसके बाद वो बस पीछे की तरफ तेजी से भागने लगती है, जिससे वो ओलिविया के ऊपर चढ़ जाती है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और बस को धक्का देकर वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बस अपनी जगह से हिल ही नहीं रही थी, जिससे ओलिविया बुरी तरह मारी जाती है। अब स्टीव जे को ही ओलिविया की मौत का जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि वो ही बस के ड्राइविंग सीट पर बैठा था और उसने ही बस को चालू करके उसकी बेटी ओलिविया के ऊपर चढ़ाया है। खैर अब चार्ल्स इनके झगड़े को शांत कराता है और सबको यहाँ से बचकर चलने के लिए बोलता है। इसके बाद सभी लोग फैसला करते हैं कि वो लोग हाईवे पर जाकर लोगों से हेल्प मांगेंगे। फिर जे हाईवे पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी स्टीव उसे रोक देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जे उन सब की हेल्प किए बगैर यहाँ से भाग सकता है। इधर बस के अंदर जेनिफर बस के टीवी स्क्रीन पर वो सारी घटनाएं देखने लगती है जो कुछ समय पहले उसके
उसकी बेटी के साथ हुआ था। ये देखकर जेनिफर काफी दुखी होती है, पर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो जेनिफर का गला एक स्कीपिंग रॉप से दबा देता है, जिससे जेनिफर भी बुरी तरह मारी जाती है। अब बस में केवल 4 लोग ही बचते हैं, स्टीव, समांथा, जे और चार्ल्स। अब चार्ल्स उन सबसे कहता है कि ये ट्रिप उसकी वाइफ यानी स्टीव की मॉम की याद में रखी गई थी। ये सुनकर सभी लोग काफी उदास होते हैं और बस के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। तभी स्टीव को कुछ फोटोज मिलती हैं जो किसी मरी हुई लेडी की होती हैं। फिर जब वो अलमारी को खोलकर चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक धारदार बड़ी सी चाकू मिलती है जिस पर काफी खून भी लगा होता है। उस अलमारी में और भी फोटोज रखे होते हैं जो सभी मरे हुए लोगों के थे। तभी स्टीव को एक गन भी मिलता है जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है। अब बस की टीवी स्क्रीन ऑन हो जाती है जिसमें इन्हें वही आदमी दिखाई देता है जिसने जेनिफर का गला कसकर उसे मार दिया था। टीवी स्क्रीन पर ये देखते हैं कि वो आदमी एक औरत को रस्सी से बांधकर उसे बुरी तरह मार रहा है। तभी चार्ल्स को पता चलता है कि ये आदमी इस बस का ओनर रॉबर्ट एलन है जो कि अब एक सीरियल किलर बन चुका है और वो बस में बैठे सभी लोगों को टॉर्चर करके उन्हें मार रहा है। दरअसल रॉबर्ट एलन को एनकाउंटर में पुलिस ने शूट करके मार दिया था, जिसके बाद से रॉबर्ट की आत्मा उसी बस में रहने लगी और उस बस के अंदर आ रहे लोगों को बुरी तरह मारने लगी। इसके बाद उस बस को चार्ल्स ने खरीद लिया था, जिसके कारण उसने अपने साथ अपनी पूरी फैमिली को खो दिया। खैर अब ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वो बस स्टार्ट होकर आगे बढ़ती है और अचानक से तुरंत रुक जाती है, जिससे जे के सामने रखा वो चाकू उसके गर्दन में घुस जाता है। ये देखकर चार्ल्स बस से बाहर आ जाता है। तभी वो बस स्टार्ट होकर चार्ल्स का पीछा करने लगती है, लेकिन स्टीव किसी तरह उस बस को रोक लेता है, जिससे ये दोनों उसी बस के अंदर फंसे रह जाते हैं। बाहर चार्ल्स हेल्प मांगने के लिए दूर हाईवे पर जाने का फैसला करता है। चार्ल्स वहाँ से जा रहा होता है कि तभी उसका हाथ अपने आप गन को उठाकर चार्ल्स को शूट कर देता है। अब स्टीव चार्ल्स को मरा हुआ देखकर उसका जिम्मेदार खुद को मानता है। समांथा उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर तभी स्टीव का हाथ अपने आप खुद को शूट करके मार लेता है। अब इस बस में केवल समांथा ही जिंदा बचती है, जो काफी ज्यादा डरी होती है। समांथा बस के डोर को खोलने की कोशिश करती है, पर वो डोर ओपन नहीं होता। कुछ देर बाद रात हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह समांथा को काफी भूख लगती है, लेकिन उस बस में खाने पीने के लिए कोई भी चीज नहीं होती। तभी उसे बस के छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। इसी बीच बस के सभी दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। तभी समांथा को बस के अंदर रॉबर्ट की आत्मा दिखाई देती है, जो एक लड़की के सिर के बाल उसकी चमड़ी सहित लाया होता है। तभी अचानक वहाँ की सारी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं। तभी वो सीरियल किलर समांथा को धक्का देकर उसका गला दबाने लगता है। तभी समांथा चाकू से बस पर अटैक करती है। फिर वो नोटिस करती है कि बस का निशान रॉबर्ट की बॉडी पर भी लग गया है। ये देखकर समांथा लगातार उस बस पर चाकू से अटैक करने लगती है, जिससे वो किलर घायल होने लगता है। अब कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। तभी हम बस के पास 2 बाइक राइडर्स को देखते हैं, जिसमें एक राइडर बस के अंदर जाकर देखता है तो उसे वहाँ कुछ ड्रिंक की बोतल मिल जाती है, इसलिए वो अपने दूसरे साथी को भी अंदर बुला लेता है।